ओम जय जय श्री राधेश्याम। आज की कथा हम आपको सुनाने से पहले 2 मिनट संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण देवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बल धन किए नाशे विघ्न रे। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, जो डारे डारे और पात पात पे राधे राधे होए। कल हमने सदन कसाई जी को अंतिम भाग सुनावे के बाद हमने आपसे वायदा किया कि आज हम श्री गोसाई काशीश्वर जी की कथा सुनावेंगे। है तो छोटी कथा पर है विलक्षण कथा। गोसाई काशीश्वर जी पहले अवधूत सन्यासी रहो करते, और अवधूत को मतलब जानो कि बिल्कुल नंग धड़ंग। आपकी नीलांचल जगन्नाथपुरी की जावे की इच्छा बहुत तीव्र रही। इनको वहाँ को पास बहुत अच्छा लगा कर दो, तो अनुराग पूर्वक ये जगन्नाथपुरी में ही बस गई। कछु समय के पश्चात महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य जी के आदेश के अनुसार ये वृंदावन चले आए, और वृंदावन दर्शन करके इनकी हृदय की अभिलाषा पूरी भई है। आपके रसिक केंद्र चूड़ामणि की श्री राधा रानी गोविंद देव जी की सेवा का अधिकार प्राप्त भयो। आप गोविंद देव जी के मुख कमल को देखो ही करते। जीवन को जीव धन्य है, सर्वस्व है। गोविंद देव जी से इन्होंने खूब लाड़ लड़ाया हुआ है, जाको कोई और छोर ना पा सको। आपकी भाव दशा को वर्णन करवो और सुन के संसार फीको लगे करे। जहाँ में 4 पंक्ति हमारे प्रियादास जी ने लिखी है। श्री गोसाई काशीश्वर आगे अवधूत बर, कर प्रीत नीलाचल रहे लाग्यो नीको है। और महाप्रभु कृष्ण चैतन्य जी की आज्ञा पाए, आए वृंदावन देखी भयो भयो ही को है। सेवा अधिकार पायो रसिक गोविंद देव चाहत, मुखारा बिंद जीवन ही जी को है। नित ही लड़ावे न भाव सागर बढ़ावे, कौन भाव पारावार पावे सोने लागे जग फीको है। अब जाकी व्याख्या बहुत सुंदर। श्री गोसाई काशीश्वर जी श्री ईश्वरपुरी जी के चेलाए। बाद समय जब ये भाव अवधूत की दशा में रहो करते, नंग धड़ंग जंगल में जहाँ मिल जाए वही खा रहे, जो मिल जाए वही पहन रहे, कोई न पहरवे को न रहवे को कोई ठिकाना नहीं। नंग धड़ंग अवधूत के वेश में अब प्राय विचरण क्यों करते। एक बार की बात रहे भैया, रास्ता में इनको एक भूत मिलो, और जैसे ही इन्हें भूत मिलो और इनको खूब डरायो तो इन्होंने भूत से प्रार्थना करी, चो भाई लाला भूत, तू मेरी एक प्रार्थना सुन ले। वो भूत तो भूत रहे, भूत कहाँ माने वारो, माने एक नहीं सुनी। तब इन्होंने पूछी, चो भाई भूतराज,
ये बताओ तुम मुझे कहा चाहो। बनेगी कि मैं तो को मार के खाऊंगा। क्यों? कि जब मैं तुम्हें मार दूंगा, मार के खा जाऊंगा, तो तुम अगली बार फिर भूत बनोगे। बोली भैया चौ भूत चौ बनाना चाहे मोकू। बोली कि जाके मारे भूत भूत बोलो, जाके मारे कि तुम भगवान से विमुख हो, हरि के गुण गात ना हो, भगवान से विमुख हो, भगवान की शरणागति न लई, जाके मारा तुम्हारा भूती बनवो अच्छो है। अब तो आने हमारे अवधूत महाराज काशीश्वर जी गोसाई जी बोले भैया भूत महाराज, अगर तुम मैं कान पकड़ूं 3 बार, तुम जो कहोगे सो करूंगा, बताओ। बोले कि हरि की शरण ले लो। तो बोले कि शरणागति को संकल्प करके भूत पलायन कर गयो। बाकी बात ईश्वर पुरी जी ने देहावसान के समय इनको आज्ञा दी, क्योंकि ये ईश्वरपुरी जी के शिष्य बन गए। तो उन्होंने जब उनको देहावसान है गयो तो इनको आज्ञा दी कि लाला रे काशीश्वर, अब तुम गौरांग महाप्रभु जी की सेवा में चले जाओ। कि वो कहाँ रहे? बोले कि तुम्हें जगन्नाथ प्रभु जी की शरण में वो नृत्य करते हुए मिलेंगे। जा प्रकार से उन्होंने पुरी में आए के श्री महाप्रभु जी की सन्निधि पाई और उनकी सेवा प्राप्त कर ली। महाप्रभु जी ने अपनी सेवा देवे पहले तो संकोच किया, पर गुरु की आज्ञा और इनके प्रेम के भाव को देख के इन्होंने अपनी सेवा को अवसर दे दिया। जिस शरीर थे लंबे तरंगे पहलवान टाइप में तो होते थे। तो महाप्रभु जी जब जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा के समय पे भगवान के आगे नृत्य किया करते और उनके दर्शन करने के ताई जो जन समुदाय आवे, बागु काशीश्वरी जी व भीड़ को संभालो करती। जब रूप गोस्वामी जी ने इन पे अनुग्रह किया तो गोविंद देव जी प्रकट है गई। और गोविंद देव जी प्रकट हुए तो ये शुभ समाचार महाप्रभु जी को मिलो। और जैसी महाप्रभु जी को शुभ समाचार मिलो है कि रूप सनातन जी ने गोविंद देव जी को प्रकट किया है, तो महती अनुकंपा करके महाप्रभु जी ने काशीश्वर जी से प्रार्थना करी कि देखो काशीश्वर, तुमको हमारी सेवा में बहुत दिन आए गए, अब तुम एक काम करो, गोविंद देव जी की सेवा करने के लिए तुम वृंदावन जाओ। बोली कि वृंदावन में कहा मिलेगो? तो बोली वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, जो डारे डारे और पात पात पे राधे राधे होई। और वहां जैसे ये गए हैं तो माँ बहन को जो वृंदावन को दर्शन भयो, तो माँ रूप सनातन जी जोर जोर से गाय रहे, राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोय दीजियो श्री वृंदावन को वास। जो इन्होंने सुनी तो एकदम जी हर्ष विभोर है के नृत्य करने लगी और कहने लगी, अरे जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। अरे गुरु गोविंद दोनों खड़े, एक तरफ तो उनके गुरु ईश्वरपुरी जी महाराज और दूसरे सामने गोविंद देव जी। अरे गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए बलियारी गुरु आपकी, सो गोविंद दियो बताए, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। जो इन्होंने कीर्तन किया तो हमारे रूप सनातन जी इस पर निहाल है गए। इतना गोविंद देव जी निहाल है गए तो गोविंद देव जी थे इन्होंने लाड़ लड़ाया हुए और सेवा करिए
और सुख प्राप्त किया। जीवन जो जी कोई है, भगवान प्राणों के भी प्राण हैं, जीव के भी जीव हैं। अरे प्राण प्राण के जीवन जी के, और स्वार्थ रहित सखा सबई के। प्राण प्राण के जीव के, जिय सुख के सुख राम। जो भजले निज राम को, है बन जाए बिगड़े काम। तो भैया इनको चरित्र बड़ो अनोखो हमको लगो। अरे हम एक लक्ष्मण दास अवधूत हमारे हरिद्वार में रहो करते, वो उनकी 4 पंक्ति हमें याद आवे अवधूत महाराज की। वो कहो करते, अरे आदमी लेटा जमीन पर और लोग कहते मर गया। आज तक था वो सफर में, आज अपने घर गया। और फिर लक्ष्मणदास अवधूत महाराज जी की वाणी बड़ी प्यारी हमको लगी है। तो वो कहो करते, अरे हम भी गुस्ताखी करेंगे, हम भी गुस्ताखी करेंगे जिंदगी में एक बार। यार सब पे दल चलेंगे, हम 4 कांधों पे सवार। और बोली जा रही होगी, राम नाम सत्य है, क्योंकि राम का नाम तो है ही सत्य। और फिर एक और उनकी वाणी याद आ रही है, अरे जिंदगी में बहुत कमाया, क्या हीरे क्या मोती। क्या करे यारो कफन में जेब नहीं होती। और एक अंतिम वाणी लक्ष्मणदास अवधूत जी की और याद आ रही है, बात कहो तो हम सुनावें। वो कहो करती, आयो मुसाफिर ए मुसाफिर सैर करवे। ए मुसाफिर सैर करने आया है तू इस जहां। सैर करके लौट जाना चाहिए था फिर वहां। सैर कर वो भूल के निज घर बनाए के रुक गयो। याद कर बा देश को परदेश में क्यों टिक गयो। उनकी वाणी अमर है, बाकी वाणी की तो बात निराली है, बहुत अच्छी अच्छी वाणी है। आज हम काशीश्वर जी गोसाई जी की कथा को आज हम प्रथम और अंतिम भाग यहीं विराम दे रहे हैं। आगे की कथा में हम दूसरे भक्ति की कथा कहेंगे।